दोस्तों वेलार को ये हमारे एक्सवर्स ऐप में जो दिखा रहा है, इसको सेल करने के लिए एक्सचेंज में हमें चाहिए STX टोकन। अब STX टोकन कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको बाईबिट के अंदर। तो बाईबिट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि STX टोकन आपको $10 का 10 USDT का आपको बाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 USDT का STX इसको मैं बाई कर लूँगा। ठीक है, ये देख रहे हो आप, मैंने 10 USDT का यहाँ बाई कर लिया। $10 यानी 800 से 900 रुपये आप मान के चलो। इसको मैंने बाई कर लिया है। अब मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगा? अभी ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब ट्रेडिंग अकाउंट से हमको लेके जाना पड़ेगा इसको। अभी मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, देख रहे हो आप, फंडिंग अकाउंट और ये ट्रेडिंग अकाउंट। तो मेरे को पहले ट्रेडिंग अकाउंट से फंडिंग अकाउंट पे लाना है। तो ऊपर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट कर दिया और नीचे मैंने फंडिंग अकाउंट कर दिया और मैंने STX को सर्च कर लिया। देख रहे होंगे 4.14 मेरे को मिले हैं इसमें, $10 के आसपास में। तो इसको मैंने मैक्सिमम कर दिया और ये मैं अभी लेके आ चुका हूँ फंडिंग अकाउंट में। फंडिंग अकाउंट से अब मैंने यहाँ पे लाना है इस एप्लीकेशन में, एक्सवर्स एप्लीकेशन पे। तो मैं रिसीव का बटन दबाऊंगा और एड्रेस को कॉपी कर लूँगा। एड्रेस कॉपी कर लिया। अब इसको हमें विड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। नेटवर्क हमारा STX रहेगा। मेमो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि जब भी कहीं से एड्रेस लेते हो तो देखना पड़ता है कि वहाँ मेमो तो नहीं मांग रहा है। क्योंकि अगर है तो आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो लॉस्ट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, मेमो का जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसको मैक्सिमम करते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पे 2 STX की फ़ीस भी लग रही है। मतलब 4 तो मैंने जो $10 में $5 की फ़ीस लग रही है, नीचे आप देख रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन फिर भी जो हमारा प्रॉफिट है उसके हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने यहाँ विड्रॉल मारा है और हम इसको अपने एक्सवर्स एप्लीकेशन पे लेके आ रहे हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे रिसीविंग दिखा रहा है, लेकिन ये अभी आया नहीं है। तो इसमें 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक लग सकते हैं, क्योंकि कंजेशन बहुत है। आप यहाँ देख रहे होंगे स्टेटस जो अभी चल रहा है वो पेंडिंग में दिखा रहा है। आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो नीचे एक्सप्लोरर पे जाके। ठीक है, नीचे इनका दिख रहा है ना एक्सप्लोरर, यहाँ से भी आप इसको ट्रैक कर सकते हो। तो देखते हैं कब तक आता है। तो अभी भी ये पेंडिंग में ही नज़र आ रहा है आपको STX। ये गैस फी के लिए चाहिए हमें। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, 1-2 बार। तो आई होप, वेट करते हैं। तो दोस्तों अभी तो दिखा नहीं रहा है ये ध्यान रखना, वेलार जो है ना, ये बिटकॉइन के लेयर पे काम करता है। जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसको ये कैरी करता है और थोड़ा स्पीड से काम करता है। तो ये प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर दिया था, अगर कई लोग जो मेरे साथ काम करते हैं उनको याद होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमारा ये STX आ चुका है, काफ़ी टाइम के बाद आया, 10-15 मिनट के बाद। अब हम यहाँ स्वैप करेंगे। ऊपर आपने वेबसाइट देख लो, स्वैप की वही है, app.velar.co./swap। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ भी फ़ीस लग रही है 0.08 समथिंग। इसमें कुछ वेलार हमारे कट जाएंगे, लिक्विडिटी पूल में चले जाएंगे, बहुत माइनर से जाएंगे। तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो हम यहाँ स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपने वेलार को देखो फ़ीस भी लग रही है 0.49 STX, इसीलिए हमने STX यहाँ मंगाया है। तो हमने स्वैप कर दिया। हमने क्या किया, वेलार को कन्वर्ट कर दिया हमने STX में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये ERC 10 पे काम कर रहा है, 20 पे काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम कहीं ले जा भी नहीं सकते हैं, वेलार को यहाँ से किसी भी एक्सचेंज में नहीं ले जा सकते हैं। हमें पहले इसको STX में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करने के बाद ही हम ले जा पाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ हमारा इसको लेके जाना है एक्सचेंज में। तो हम कैसे लेके जाएंगे? STX को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे सर्च करेंगे STX। अब देखोगे तो STX का एड्रेस भी मिल गया और नीचे मेमो भी आ गया। ये मेमो ध्यान रखना, ये हर कई जगहों पे काम लगेगा, स्पेशली टॉन वाले प्रोजेक्ट्स पे। तो ये मेमो कहीं मांगता है तो देख लेना, कहीं अगर है आपको दे रखा है डिटेल तो ज़रूर भरें। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं सेंड और ये STX को सिलेक्ट कर दिया हमने। STX को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर हमने अमाउंट डाल देते हैं, तो टोटल मैक्सिमम ही कर देते हैं। मुझे लगता है ये पूरा तो जाएगा नहीं, क्योंकि फ़ीस मांगेगा ये, पर देखते हैं, करके देखते हैं। ऊपर हमने अमाउंट डाल दी, नीचे हमने बाईबिट का जो है STX का एड्रेस डाल दिया और मेमो वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मेमो हमारा डालना अब बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाईबिट हमको मेमो दे रहा है तो हमें डालना पड़ेगा, अगर नहीं दे रहा है तो नहीं डालना है। तो ये मेमो को आपने खास कर से ट्रांसफ़र करते टाइम ध्यान रखना है, और कभी भी बाई सेल करते ना तो थोड़ा सा केयरफुल होकर करना है। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है कि देखो आप इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है, तो हमें ऊपर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मुझे लगता है 1 STX समथिंग कटेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा अमाउंट जो है कम कर दिया मैंने इसको। अब हम देखते हैं, इसको रिव्यू करते हैं। अब आप देखोगे तो ऊपर 1 STX फीस लग रही थी, इसलिए हमारा हो नहीं पा रहा था। अब ये हमारा हो गया ट्रांजेक्शन ब्रॉडकास्ट। तो अब ये मत समझना है कि तुरंत आ जाएगा। अभी देखो यहाँ STX पड़ा ही है, अभी ये प्रोसेसिंग में है, ठीक है। तो हमारा $10 का इसमें खर्चा हुआ है और $60 का प्रॉफिट, यानी कि हमें $50 का प्रॉफिट इसमें निकला है। और हमने कुछ भी काम नहीं किया था इसके अंदर, मैं सही बताऊँ तो। हमें इतना पता था कि बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे काम करता है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे प्रोजेक्ट सब तगड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, दिखने में कमज़ोर लगते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे माइनस हो चुका है। और अब हम अपने बाईबिट में चलते हैं। बाईबिट में देखेंगे तो यहाँ बैलेंस आ चुका है। मैं अभी सुबह सुबह उठाऊँ तो मैंने चेक किया, रात में हमने 2 बजे किया था ये, अभी मुझे नहीं पता कितने घंटे लगे। तो आपने पेशेंस रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो STX को USDT पे। तो यहाँ पे कन्वर्ट का बटन दबाओगे, STX करोगे, USDT करोगे, मैक्सिमम करोगे, ये आपका 59 USDT कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप चाहते हो जी वेलार को हमें होल्ड करना है, मुझे तो वेलार ही चाहिए, STX नहीं चाहिए, तो आप यहाँ इसको जाके STX को चेंज कर दो वेलार, ठीक है। और जो 10 जो आपको 60 USDT मिला है उसको आप ट्रांसफ़र कर लो ट्रेडिंग अकाउंट में। वहाँ ट्रांसफ़र का बटन है, अभी जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ला के इसको अपने